स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम हमारा फर्स्ट चैप्टर हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क पढ़ेंगे। चैप्टर से पहले बिफोर यू रीड, डिस्कस इन क्लास, डू यू लाइक होमवर्क, डू यू डू इट योरसेल्फ और डू यू गेट हेल्प, व्हाट होमवर्क डू यू यूजुअली हैव। क्लास में डिस्कस करना है। क्या आपको होमवर्क, आप कैसा होमवर्क पसंद करते हैं? क्या आप वो अपने आप करते हैं या आपको किसी की हेल्प लगती है? व्हाट होमवर्क डू यू यूजुअली हैव, आपको अधिकांश कौन सा होमवर्क रहता है? ये जो बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इस स्टोरी में बच्चा है पैट्रिक, उसके बारे में ये स्टोरी बताई गई है। Patrick never did homework, too boring he said. He played hockey and basketball and Nintendo instead. His teachers told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. And it's true. Sometimes he did feel like an ignoramus, but what could he do? He hated homework. पैट्रिक कभी भी अपना होमवर्क नहीं करता था। वो कहता था यह बहुत बोरिंग है। वह हॉकी, बास्केटबॉल खेला करता था और निटेंडो, एक प्रकार का वीडियो गेम है, वो खेला करता था। इंस्टेड मीन्स इन प्लेस ऑफ, मीन्स होमवर्क की जगह वह यह सब गेम्स खेला करता था। इन प्लेस ऑफ होमवर्क ही वॉज प्लेइंग गेम्स। उसके टीचर्स उससे कहते थे, पैट्रिक अपने होमवर्क करो, नहीं तो तुम कुछ नहीं सीख पाओगे। और यह सच भी है, इट्स ट्रू। और वह कभी कभी इग्नोरमस जैसा फील भी करता था। इग्नोरमस मीन्स फूल, बेवकूफ़, मीन्स वो फूल बेवकूफ़ जैसा फील करता था। लेकिन वह कर ही क्या सकता था, उसे होमवर्क पसंद नहीं था। Then one day he found his cat playing with a little doll and he grabbed it away. To his surprise, it wasn't a doll at all, but a man of the tiniest size. He had a little wool shirt with old-fashioned breeches and a high tall hat, much like a witch. He yelled, Save me! Don't give me back to that cat. I will grant you a wish. I promise you that. अब क्या होता है? तभी, then means तभी, एक दिन उसने अपनी बिल्ली को एक छोटी डॉल के साथ खेलते हुए देखा। Grabbed means suddenly, quickly. उसने जल्दी से डॉल को कैट से ले लिया। उसे आश्चर्य हुआ। यह एक डॉल नहीं थी जिससे बिल्ली खेल रही थी, लेकिन एक बहुत ही छोटे साइज का, टीनिएस्ट साइज का मैन था। उसकी वुलन शर्ट और ओल्ड फैशन, पुराने समय की ब्रीचेस थी और ऊंची लंबी टोपी थी। ऊंची लंबी टोपी कैसे? जैसे जादूगर या जादूगरनियों की होती है। विचेस का मतलब जादूगर या जादूगरनी। वह चिल्लाया। कौन चिल्लाया? जो डॉल या जो उसके कैट के हाथ में था वो। यील्ड का मीन्स होता है शाउट इन लाउड वॉइस, मीन्स चिल्लाना। वह जोर से चिल्लाया, मुझे बचाओ, मुझे दोबारा उस बिल्ली को मत देना। उसने कहा, मैं तुम्हारी एक विश मीन्स इच्छा, मैं तुम्हारी एक विश पूरी करूँगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। ऐसा किसने कहा? वो जो डॉल जो उसके हाथ में कैट के पास थी, उसने। पैट्रिक couldn't believe how lucky he was. Here was the answer to all of his problems. So he said, only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days. If you do a good enough job, I could even get A's. तब पैट्रिक क्या बोलता है? पैट्रिक विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि वह कितना लकी था, वह कितना भाग्यशाली था
यही उसकी सारी प्रॉब्लम्स का आंसर था, जवाब था, सॉल्यूशन था। क्योंकि उसको क्या प्रॉब्लम थी? होमवर्क नहीं करने की। तो उसकी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या था कि वो जो छोटा साइज का आदमी है उससे अपना होमवर्क करवाए। उसने कहा सिर्फ तुम तभी जब तुम मेरा होमवर्क कर दोगे सेमेस्टर के ख़त्म होने तक, जो 35 दिन का था, अगर तुम थोड़ा भी अच्छा काम करोगे तो मुझे एस भी मिल सकता है, मीन्स ए ग्रेड मिल सकता है। ऐसा कौन कह रहा है? पैट्रिक कह रहा है। किससे कह रहा है? छोटे आदमी से। द लिटिल मैन्स फेस wrinkled like a dishcloth thrown in the hamper. He kicked his legs and doubled his fist, and he grimaced and scowled and pursed his lips. Oh, am I cursed? But I will do it. वो छोटा आदमी जो था उसका चेहरा कैसा हो गया? सिकुड़ा हो गया। व्रिंकल्स, व्रिंकल्स मीन्स सिकुड़ना। जो झुर्रियाँ टाइप हो जाती है ना, उसको बोलते हैं व्रिंकल्स। जैसे डिश क्लोथ, जिसे बर्तन साफ करते हैं, वो होता है डिश क्लोथ। और उसे हैम्पर बास्केट में फेंक दिया हो, ऐसा उसका फेस हो गया था। किसका फेस हो गया था? वो जो लिटिल मैन था, सिकड़ा हुआ। उसने अपने पाँव जमीन पर पटके और हवा में लात मारी। जैसे अधिकांश हमको जब गुस्सा आता है तब हम लोग हवा में लात मारते हैं, ऐसे। और ज़ोर से अपनी मुट्ठी बांधी। डबल फिट्स मीन्स ज़ोर से मुट्ठी बांधना। और उसने मुंह बनाया। ग्रिमेस्ड मीन्स मुंह बनाना। मेक फेस एंड स्कॉल्ड मीन्स गुस्से में, मीन्स गुस्से से मुंह बनाया। और उसने अपने होंठ भी सिकुड़ लिए और उसने कहा, क्या मैं कर्स्ड हूँ? क्या मैं शापित हूँ? लेकिन फिर भी मैं करूँगा। मतलब उसने क्या कहा? फिर भी मैं ये काम करूँगा। ऐसा किसने कहा? लिटिल मैन ने कहा। And true to his word, the little elf began to do Patrick's homework, except there was one glitch. The elf didn't always know what to do, and he needed help. Help me, he had said, and Patrick would have to help in whatever way. अब यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पर उन्होंने क्या बताया कि वो बहुत गुस्सा हो गया था और उसने क्या कहा था कि वो ये काम करेगा। और सही शब्दों में वो छोटा आदमी एल्फ, मतलब कि जो बोना आदमी है, पैट्रिक का होमवर्क करने लगा, सिवाय एक परेशानी के। ग्लिच का मतलब क्या होता है? टेक्निकल फॉल्ट, एक तकनीकी खराबी। बट वह इसका मतलब यहाँ पर जो है, यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है? प्रॉब्लम से है। उसे एल्फ को एक प्रॉब्लम थी। एल्फ को हमेशा यह पता नहीं होता था कि वह क्या करे, मतलब उसे क्या होमवर्क करना है, ये उसको पता नहीं था। किसको पता नहीं था? एल्फ को। एल्फ मीन्स वो छोटे आदमी को। और उसे मदद की ज़रूरत थी। उसने कहा हेल्प मी, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। किसने कहा? उस एल्फ ने कहा। किससे कहा? पैट्रिक से। और पैट्रिक को उसकी मदद करनी पड़ती थी। किसी भी तरह से पैट्रिक को उसकी मदद करना पड़ती थी। आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्वीक्ड with reading Patrick's homework. Get me a dictionary. No, what's even better? Look up the word and sound it would by each letter. फिर क्या हुआ? जब एल्फ पैट्रिक का होमवर्क कर रहा होता है, जब उसका होमवर्क कर रहा था, तब वह पैट्रिक से बोलता है, मुझे इस वर्ड का मतलब पता नहीं है, तुम जाओ और डिक्शनरी लेकर आओ। फिर बोलता है, नहीं नहीं नहीं, तुम इसका एक एक लेटर पढ़ो ज़ोर से और मुझे सुनाओ। मीन्स डिक्शनरी से बेस्ट है कि तुम ज़ोर से एक एक लेटर पढ़ो और मुझे सुनाओ। कौन कहता है? यह एल्फ कहता है। कौन कहता है? एल्फ कहता है। When it come maths, Patrick was out of luck. What are timetables? The elf shrieked. We elves never need that. And addition and subtraction and division and fractions. Here, sit down beside me. You simply must guide me, else
know nothing of human history. To them, it's a mystery. So the little elf, already a shouter, just got louder. Go to the library. I need books, more and more books, and you can help me. अब क्या होता है, अभी वो उसका होमवर्क कर रहा रहता है। जब वो उसका होमवर्क कर रहा रहता है तब वो बारी बारी से हर सब्जेक्ट का उसका होमवर्क कर रहा रहता है। जब मैथ्स आता है तब वह पैट्रिक आउट ऑफ लक हो जाता है। एल्फ चकरा जाता है और कहता है, टाइम टेबल क्या है? श्रिक्ड मीन्स बहुत ही ज़्यादा तीखी आवाज़ में चिल्लाना। एल्फ कहता है, हमें कभी भी इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ी, जैसे प्लस करना, माइनस करना, डिवाइड करना या मल्टीप्लाई करना। यह सब क्या होता है? तुम मेरे साथ बैठो और मुझे बताओ कि मुझे तुम्हारी हेल्प कैसे करनी है। मुझे गाइड करो, मतलब मुझे बताओ, तभी तो मैं तुम्हारा होमवर्क कर पाऊँगा। ऐसा एल्फ उसको, पैट्रिक को बोलता है कि तुम बैठो और मुझे बताओ। एल्फ को ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कुछ भी पता नहीं था। ह्यूमन हिस्ट्री क्या है, यह सब कुछ एल्फ को पता नहीं था। उसके लिए तो ये मिस्ट्री मीन्स एक रहस्य होती है। ह्यूमन हिस्ट्री एल्फ के लिए मिस्ट्री है। तब वह ज़ोर से चिल्लाने लगता है और कहता है, जाओ लाइब्रेरी में जाओ और मेरे लिए बुक्स लेकर आओ। मुझे बुक्स चाहिए, खूब सारी किताबें लेकर आओ और तुम मेरी बुक्स पढ़ने में मदद करो, हेल्प करो। As a matter of fact, every day in every way, that little elf was a nag. Patrick was working harder than ever and was each a drag. He was staying up nights, had never felt so weary, was going to school with his eyes puffed and bleary. यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका फैक्ट क्या होता है? रोज़ एल्फ जो है पैट्रिक को परेशान करता है। नेग मीन्स परेशान करना। किस तरह परेशान करता था कि मुझे ये नहीं आता, इसकी बुक लाओ, मुझे वो नहीं आता, वो बुक लाओ, करो कह कहकर वो मेरी हेल्प करो, मुझे बताओ, ऐसा कह कहकर वह उसको परेशान करता था। पैट्रिक को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। वह रात भर मीन्स रात भर जागता था, नींद में, पफ्ड आईज, सूजी आँखों से वह स्कूल जाता था। मतलब उसको कितनी परेशानी होती थी, क्योंकि सारा काम कौन करवा रहा था उससे? वो उसको बहुत परेशान कर रहा था, इसलिए उसको बहुत परेशानी हो रही थी, वो सो नहीं पा रहा था। Finally, the last day of school arrived and the elf was free to go. As for homework, there was no more, so he quietly and slipped out the back door. फाइनली स्कूल का आखिरी दिन आ गया और एल्फ फ्री हो गया था जाने के लिए। अब कोई होमवर्क नहीं बचा था, तो वह चुपचाप पीछे के दरवाजे से निकल जाता है। स्लेली मीन्स सीक्रेटली, बिल्कुल चुपचाप वो पीछे के दरवाजे से निकल जाता है। पैट्रिक गॉट हिज एज, हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, हिज टीचर स्माइल्ड and were full of praise. And his parents, they wondered what had happened to Patrick. He was now the model kid. Cleaned his room, did his chores, was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude. पैट्रिक को एज मिलता है, मीन्स उसे ए ग्रेड मिलता है। उसके क्लास में मेट्स जितने भी होते हैं वो अमेज्ड हो जाते हैं, मतलब हैरान हो जाते हैं, और टीचर्स जो हैं वो स्माइल करते हैं और किसकी, पैट्रिक की प्रशंसा भी करते हैं, तारीफ़ करते हैं। उसके पेरेंट्स वंडर करते हैं, आश्चर्य करते हैं कि आखिर पैट्रिक को हो क्या गया है। पैट्रिक एक मॉडल किड, अच्छा बच्चा बन जाता है, अपना रूम साफ रखता है, अपने सारे काम करता है, खुश रहता है, किसी से रूडली बातें नहीं करता, उसका बिहेवियर रूडली नहीं होता, उसका एक नया एटीट्यूड आ जाता है, मीन्स उसका पूरा व्यवहार बदल जाता है, इसलिए वो एक नया एटीट्यूड आ जाता है उसके अंदर। You see, in the end, Patrick still thought he had made that tiny man do all his homework, but I will share a secret just between you and me. It wasn't the elf. Patrick had done it himself.
अब लास्ट में जो राइटर है वो क्या कहते हैं, लास्ट में हम देखते हैं कि पैट्रिक को लगता है कि सारा काम, सारा होमवर्क एल्फ ने किया है, उस छोटे आदमी ने किया है, लेकिन मैं आपके साथ मीन्स जो राइटर है वो कहते हैं, वो अपने साथ मतलब हमारे साथ एक सीक्रेट शेयर करते हैं। वो कहते हैं मैं एक सीक्रेट शेयर करना चाहता हूँ, राइटर ऐसा बोलते हैं, जो तुम्हारे और मेरे बीच की बात है। सारा काम जो था वो पैट्रिक ने ही किया था, एल्फ ने तो कुछ भी नहीं किया था। ऐसा हमको किसने बताया एंड में, जो हमारे राइटर हैं कैरोल मोर, उन्होंने बताया। आई थिंक आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।